देखो, कल का मैच तो डिप्रेसिंग था ही, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आज ये जो मैच हुआ है ना, वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे वाला, यार यार इसने तो मतलब दिक्कतें और बढ़ा दी है हमारी। मतलब ऐसे लग रहा था कि मार तो वो जिम्बाब्वे को रहे, वेस्ट इंडीज मार तो जिम्बाब्वे को रहा है, लेकिन लग साली इंडिया को लड़ रही है। क्योंकि अब क्या हो गया है ना कि अब आपको सिर्फ 2 मैच जीतने हैं और आप क्वालीफाई कर जाओगे, वैसी वाली बात है नहीं अब। ठीक है? क्योंकि अब ना सिर्फ आपको 2 मैच जीतने हैं, आपको वो मैच एक सर्टेन मार्जिन से जीतने हैं। मतलब बहुत बड़े मार्जिन से जीतने हैं टू मेक श्योर कि आप वो सुपर 8 वाली स्टेजेस क्रॉस कर जाओ। क्योंकि आपने मार खाई 70 रन से साउथ अफ्रीका से, और अब वेस्ट इंडीज ने वो 100 रन से कूट दिया जिम्बाब्वे को। तो अब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका सिर्फ एक मैच में इतने आगे जाके खड़े हो गए हैं ना, इन टर्म्स ऑफ रन रेट। क्योंकि अब वो रन रेट वाले इक्वेशंस आ गए, अब सिर्फ 2 विन से काम नहीं होगा। अब आपको वो एक रन रेट भी आपका क्रॉस कर जाना चाहिए किसी टीम को। तो वो जब अब रन रेट की बात आ गई है ना, तो वो प्रेशर, मतलब कल अगर एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर था ना, तो अब वो 10x अमाउंट तक जा चुका है। और जिस सिचुएशन की इस इंडियन टीम को आदत है नहीं, क्योंकि हमने ऐसा सिनेरियो ही नहीं देखा है। हमारा 80% विन परसेंटेज है, 85% विन परसेंट है, कुछ तो हम 6 में से 5 मैच जीत जाते हैं। हमने ये प्रेशर सिनेरियो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, और ना ही अब हमारे पास वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिस एक्सपीरियंस के चलते विराट कोहली को हम पिछले वर्ल्ड कप में लेके गए थे, या फिर रोहित शर्मा का जो एक्सपीरियंस रहता था, अब हमारे पास वो भी नहीं है, क्योंकि इट्स अ टीम इन ट्रांजिशन। तो दे आर फेसिंग अ न्यू सिनेरियो इन देयर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप स्टेज सीधा। तो ये अब बहुत, मुझे लगता है, बड़ी बात हो गई टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए, क्योंकि दिस कैन मेक एंड ब्रेक टीम इंडियाज वर्ल्ड कप कैंपेन। मतलब हाउ दिस टीम रिस्पॉन्ड्स इस मैच के बाद, आज के मैच के बाद की बात हो रही है, जिसमें इंडिया खेल भी नहीं रहा था। क्योंकि कल जब हम लोग, कल नहीं, जब भी हमारा जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है, उसमें अब ये प्रेशर बना रहेगा फ्रॉम द वर्ड गो कि आपको वो 250 रन बनाने हैं, जिम्बाब्वे को 150 रन के अंदर ऑल आउट करना है। आपको कम से कम 70 रन मार्जिन की विन चाहिए जिम्बाब्वे के खिलाफ। 70 रन से कम आपको उनको हराना है, ताकि आप अपना वो जो लॉस रहा है कल का, उसको नलीफाई कर पाओ। उसके बाद आपको होप करनी है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, और आप भी वेस्ट इंडीज को हरा दो। और वेस्ट इंडीज को हराना आसान बात नहीं है भाई, आज देख लिया मैंने ये वेस्ट इंडीज वो 4-5 साल पहले वाली वेस्ट इंडीज नहीं है। वेस्ट इंडीज हमेशा से T20 की बढ़िया टीम नहीं रही है शायद हर बारी, लेकिन उनके पास T20 के बहुत बढ़िया प्लेयर्स रहे। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स, बोर्ड वोर्ड को चलते लेके हुए, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली अ नेशन, राइट? इट्स अ कम्युनिटी ऑफ लाइक मल्टीपल नेशंस कंबाइंड टुगेदर। तो उनको इंटरनल पॉलिटिक्स, बोर्ड वगैरह के चलते, लाइक वेस्ट इंडीज का एक फेज रहा जिसमें वो दे वर नॉट अप टू द मार्क, यू कैन से। बट उस टाइम में भी उनके पास इंडिविजुअल प्लेयर्स बहुत बड़े थे। उस टाइम में भी उनके पास सुनील नरीने जैसे प्लेयर्स थे, जो आओ देखा ना ताओ, मतलब सॉरी, स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, तो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर। और बैट्समैन थे जैसे कि पोलार्ड हो गए, जो मतलब कूट देंगे, ड्वेन ब्रावो जैसा ऑलराउंडर्स थे उनके पास। प्रॉब्लम ये थी कि बीच के एक फेज में उनके पास उन अब वेस्ट इंडीज को खेलते हुए देखते ना, कभी ऐसा लगता था कि यार इनके पास ना कोई गेम प्लान ही नहीं है। ना इनके प्लेयर्स के पास कोई इंडिविजुअल प्लान है, ना इन प्लेयर्स के पास कोई इनकी टीम का कोई प्लान है। तो बस आ रहे हैं, बल्ला घुमा रहे हैं, अगर कनेक्ट कर गया तो किसी कोई प्लेयर एक आध दिन सारा मैच ले जाएगा, अगर अदरवाइज बिना किसी सिचुएशन देखे वो हरा भी देगा मैच। लेकिन अब जब वेस्ट इंडीज को हम लोग देख रहे हैं ना, जिस वेस्ट इंडीज को इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं, दे हैव वेरी सॉलिड प्लेयर्स। पावर हिटिंग की तो उनकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पावर हिटिंग के साथ साथ ना अब उनके पास वो टेम्परामेंट वाले प्लेयर्स भी हैं, जो मैच सिचुएशन को समझ सकते हैं, जो एक अपना गेम प्लान लेके ग्राउंड पे उतरते हैं। टीम का प्लान समय एक एक टीम का प्लान आपको दिखाई देता है। शे होप जो उनका कैप्टन है, वो कोई T20 का बहुत, मतलब निकोलस पुरन इज फार बेटर T20
बैट्समैन देन शेई होप। शेई होप, बट शेई होप एक बहुत ही वर्सटाइल, डिपेंडेबल और कंसिस्टेंट बैट्समैन है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम को चेंज भी कर सकता है। उसका ओडीआई का रिकॉर्ड बहुत ही फैंटास्टिक रिकॉर्ड रहा है। उसने, हाँ, फिलहाल में जाके अभी शेई होप का टी20 का गेम भी उसका अप हुआ है, बट ही इज नॉट टेलर मेड टी20। उसके साथ-साथ उनके पास रोस्टन चेज जैसे प्लेयर हैं, जो एक टेस्ट क्रिकेट खेलने की भी काबिलियत रखते हैं। उसके साथ-साथ उसका एक ऑफ स्पिन भी, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड ऑफ स्पिन बॉलर ऑल्सो। हाँ, उसने आज के वैसे मैच में रोस्टन चेज नहीं था, लेकिन रॉमन पावेल, रोमारियो शेफर्ड, शफन रदरफोर्ड, ये प्लेयर्स हैं जो थ्रू आउट द लीग्स खेलते रहते हैं, एंड दे हैव डेवलप्ड दैट टी20 टेम्परामेंट। दे आर यूज्ड टू प्लेइंग इन सर्टेन रोल्स। आज के एग्जांपल दूं, हिटमैन उनका वाइल्ड कार्ड है। वो बंदा जब पागलों की तरह मारने लग गया, लेकिन रोमन पॉवल ने कुछ 16 बॉल में 16 रन बनाए थे। ही वॉज गोइंग एट रन बॉल, क्योंकि उसने वो सिचुएशन को समझा कि भाई अगर दूसरा प्लेयर इतनी तेजी से मार रहा है, तो मुझे उतनी तेजी से मारने की जरूरत है नहीं। आई विल प्ले, मैं उसको स्ट्राइक रहता, ये समझा। और ये अंडरस्टैंडिंग, ये टेम्परामेंट ना, शायद जो पिछली वेस्ट इंडीज के कुछ साल पहले की टीम में मिसिंग था, अब वो दिख रहा है। उनके पास गुडकेश मोती, अकील हुसैन वैसे प्लेयर्स हैं। तो इंडिया भी जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरेगा ना, मैं श्योर नहीं हूं भाई। मैं एट दिस पॉइंट आई ऑनेस्टली एडमिट दिस, आई एम नॉट श्योर। इंडिया हरा भी देगा ना वेस्ट इंडीज को, तो भी मुझे नहीं लगता इंडिया वेस्ट इंडीज को बहुत बड़े मार्जिन से हरा पाएगा। तो इंडिया का एक ही मौका बनता है कि, मतलब इंडिया जिम्बाब्वे को मैक्सिमम पॉसिबल मार्जिन से हरा पाए, एंड दैट्स अनदर एडेड प्रेशर। सो तो दिस विल टेस्ट टीम इंडिया अ लॉट। और अगर यहां से टीम निकल गई ना, तो फिर हम लोग फिर से लाइक वी आर वर्ल्ड कप फेवरेट्स। लेकिन 2 मैचों में हालात ऐसे हो गए, मतलब हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए वाली बात हो गई कि जिस टीम के बारे में चर्चाएँ की जा रही थी कि भई ये तो जीतने ही वाले हैं, बस ये देखना होगा कि कैसे जीतेंगे। वो टीम आज एलिमिनेशन के एज पे आके खड़ी हो गई है। अब सिर्फ 2 जीत से काम नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि बाकी के रिजल्ट्स भी आपके फेवर में जाए। आपको चाहिए कि साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे को भी हरा दे, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दे। हम ज़िम्बाब्वे से एक बड़े मार्जिन से जीते, हम प्रेफरेबली वेस्ट इंडीज़ से भी एक बड़े मार्जिन से जीते, और हम लोग वर्ल्ड कप में क्वालीफाई हो जाएँगे। दैट्स स्केरी सिनेरियो। और टू एक्सपेक्ट कि एक इनएक्सपीरियंस यंग इंडियन टीम ये कर पाए, आई थिंक अगर ये कर पाए वो, तो दिस विल टेल अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस इंडियन टीम। जो हम लोग बातें कर रहे थे कि ये तो वर्ल्ड चैंपियन है, ये तो चैंपियन टीम है, चैंपियन टीम है, चैंपियन टीम है, क्या वो सच में है? अब पता चलेगा। एंड दैट्स द गेम ऑफ क्रिकेट फॉर यू माय फ्रेंड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ स्पोर्ट, जो तुम्हें अभी फील हो रहा है ना एज ए इंडियन फैन, कि भाई यार ये कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। हम क्या सोच रहे थे एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 दिन पहले, साउथ अफ्रीका 24 घंटे नहीं हुए हैं, मतलब जो हमारा रिजल्ट निकला, और 24 घंटों में हालात इतने बदल गए हैं कि अब हम एलिमिनेशन की कगार पे आके खड़े हो गए, एंड देर इज अ वेरी गुड चांस। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, डोंट अंडर एस्टिमेट वेस्ट इंडीज। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आज के मैच के बाद तो वो तय हो गया है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज गोना बी अ वेरी क्रूशियल गेम। और कहीं हम वो हार गए, फिर तो हमारा पैकअप है आज। और वेस्ट इंडीज ने, मतलब इसलिए बोला ना, मार तो वो जिम्बाब्वे को रहे थे, लग वो इंडिया को रही थी, इंडियन फैंस को रही थी। और मतलब आई एम रियली नर्वस है। अब मैं वो उस स्टेज में, अब मैं ना वो क्विंटेसेंशियल फैन जोन में आ गया हूँ, जिसमें ना अब मैं, देखो मैं इंडियन फैन हूँ ना, तो मैं तो, मेरी जितनी फिकल कैटेगरी कोई है नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो जैसे ही कल का मैच हुआ, फिर भी मेरा पेशेंस बना हुआ था, लेकिन आज का मैच देखने के बाद ना, अब मेरा पेशेंस वेशेंस सब, भरोसा वरोसा, कॉन्फिडेंस वगैरह सब उठ गया। होप है, एज अ फैन मेरा होप हमेशा रहेगा। एज अ फैन मेरा होप फिर से, बाय द टाइम नेक्स्ट बायलैटरल स्टार्ट्स ना, मेरा होप फिर से आ जाएगा। मेरे को लगेगा यही टीम बेस्ट टीम है। बट एट दिस पॉइंट ना, मेरा होप वो, मतलब पूरा हिल चुका है। अब मेरे को वो सारे प्लेयर से ना, जो मोहम्मद आमिर ने बोला था ना कि यार मैं अभिषेक शर्मा को बैट्समैन नहीं मानता, वो बॉल नहीं डिफेंड कर सकता, अब मुझे लग रहा है हाँ वो तो सही कह रहा था यार।
अब मुझे जो लोग कह रहे थे ना कि भाई यार ये तो सारे स्लॉगर्स है, ये तो फ्लैट पिचेस पे खेलना जानते हैं, इनके पास वो क्लास नहीं है जो कोहली या फिर रोहित का रहा है। मैं बोला नहीं नहीं यार, ये तो टी20 का गेम है, टी20 में डिफेंस वाली कोई बात बची नहीं है। अब मुझे वो लोग सही लगने लगे कि भाई हाँ यार, हमें तो वो वैसे ऑल फॉर्मेट भी प्लेयर्स, मतलब उस लेवल के प्लेयर्स है जो सिचुएशन को अडेप्ट कर पाए, अलग-अलग कंडीशंस में खेल पाए, अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम को बदल पाए, वो खेल पाए। अब मुझे वो सारा जो क्रिटिसिज़्म था ना, जो लोग बोलते थे, नहीं, नहीं यार ये टीम ने, मुझे अब सडनली वो लगने लगा है, एंड आई एम वरिड एंड उसमें एक ही अच्छी चीज़ है कि अगला मैच जो है ना, वो ज़िम्बाब्वे के खिलाफ है। तो आई थिंक दैट मैच तो मैं काउंट कर रहा हूँ कि हम लोग जीत लेंगे, एंड दैट मैच विल एटलीस्ट हेल्प कि टू काम द नर्व्स डाउन इन इंडियन टीम इटसेल्फ। मतलब इट्स नॉट कि मुझे नहीं लगता इट्स ओनली आई एम वरीड, आई एम प्रीटी श्योर कि इंडियन टीम भी वरीड होगी इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे अगर उनको बोला जाता ना कि अगला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, तो वो तो बहुत, मतलब जिस टीम ने आज 250 मारे, 250 मारे वेस्ट इंडीज ने, हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इंडिया तो ऐसे 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 मतलब 300 मारेगा भाई। 300 कहाँ के, हमने तो मतलब एक बार 200 पार कर दिया यार। 100 187 चेस नहीं हुआ हमसे। पूरा ये वर्ल्ड कप जो रहा है, अभी 44 मैचेस हो गए उसमें, जिसमें 6 या 7 बार 200 का स्कोर क्रॉस हुआ है। इससे ज्यादा तो 200 का स्कोर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी ना, उसमें हुआ था। तो वो जो हमारे प्री कंसीव आने से पहले के जो भी नोशंस थे ना, वो तो नहीं रहे, लेकिन वेस्ट इंडीज रहा है जिसने 250 मारा है। आप सोचो उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, उनका ये क्या रहेगा, वो अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहीं जीत गए, फिर तो हमारी और हालत टाइट होने वाली है। और मुझे नहीं वो गेम तो टाइट होने वाला है, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी टीम साउथ अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज, मुझे नहीं लगता वो ऐसे 50 70 80 रन के मार्जिन से हारेगी। तो दैट गेम इज गोना बी टाइट एंड पोटेंशियली आई थिंक इंडिया वेस्ट इंडीज इज गोना बी द एलिमिनेटर इन दिस टूर्नामेंट। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब, डू वी आर वी मिसिंग कोहली एंड रोहित एट दिस पॉइंट? मतलब नॉट, आई मीन देयर एक्सपीरियंस, देयर एक्सपर्टीज टू अंडरस्टैंड पिच सिचुएशन, मैच सिचुएशन। आपको भी लग रहा है कि क्या हम लोग उस तरीके का प्लेयर मिस कर रहे हैं इस स्क्वाड में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।